हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये एक वांग शेनपन शॉर्ट फैन फिक्शन है, चेंज ब्राइड ऑन वेडिंग डे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर विंग और नेहा सिंह को देखते हैं। ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और दोस्त ही नहीं, लगभग एक दूसरे की जान है। और इन दोनों की फ्रेंडशिप इन दोनों के पूरे ख़ानदान में जानी मानी है। और इन दोनों की खुरापाते भी। तो इन दोनों के घर वाले बिल्लाई कि भाई इन दोनों को साथ तो नहीं आने देना, क्योंकि अगर यहाँ पर नेहा सिंह कुछ कांड करता है तो विंग उसके साथ देता है, और अगर विंग कुछ करता है तो नेहा सिंह उसके साथ आ जाता है। जिसकी वजह से इनकी फैमिलीज़ के सर में दर्द हो जाता है कि भाई क्या है, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच। और वो कभी भी गेस नहीं कर पाते कि ये दोनों ऐसे क्यों हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि विंग अपने फादर के सामने होता है और वहाँ पर नेहा सिंह अपने फादर के सामने होता है। और इन दोनों के फादर इन दोनों से कन्फ्रंट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें इनकी कुछ खुरापात के बारे में पता चल चुका होता है। एंड दे वर लाइक, क्या तुम सुधरोगे नहीं? बिल्कुल भी। विंग के फादर, विंग थोड़ा तो सुधर जाओ। नेहा सिंह के फादर, तुम्हें नहीं सुधरना है, तुम खुद तो बिगड़ रहे हो, तुम्हें दूसरों को भी बिगाड़ना है। और इन दोनों के रिएक्शन ऐसे होते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये ड्रामा इन्होंने दूसरे शहर में करा था जहाँ पर इनकी यूनिवर्सिटी भी है, और इन्हें अच्छा खासा यहाँ पे शुयांग से पंगा लेना था। तो इसके चक्कर में ये लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। नेहा बोलते हैं, जाने मन, इससे तो मुझे सच्ची में पंगा लेना है। देखना एक दिन शाओ शिनचैन की वेडिंग का कार्ड मैंने किसी और के नाम के साथ छपवा डालना है और उसके बाद इसके पास भिजवा डालना है। विंग बोलता है, और अगर उसे पता चल गया तो? नेहा बोलता है, उसके पुरखों को पता ना चले, उसे तो तब पता चलेगा। देखना मेरा दिमाग कितना शातिर है। उसके बाद ये लोग खुरापात में आते भी हैं, उसके बाद ये लोग खुरापात करते भी हैं, शुयांग को अच्छी तरह तरसाते भी हैं, और उसके बाद शाओ शिनचैन को ये लोग भगा डालते हैं। और उसके बाद शुयांग जो अपने गार्ड्स लेकर इनके पीछे भागता है कि भाई ढूंढो उस इंसान को, कहीं से भी ढूंढो। और ये अपनी खुरापाती में लगे रहते हैं। और उसी में ही थोड़ी बहुत चीज़ें तबाह हुई थी, थोड़ी सी डिस्ट्रॉय हुई थी। और उसके बाद इसी बीच यहाँ पर एक इंसान की डेथ भी हो जाती है। वो डेथ कराई गई थी विंग और नेहा सिंह ने, और उसको ऐसे दिखाया था कि उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जिन लोगों को असलियत पता है वही जानते हैं। तो इनके फादर इनको देख रहे होते हैं, तुम दोनों को ज़रा सी भी शर्म नहीं आई? इनके चेहरा देख के कुछ भी नहीं लग रहा था कि इनको कुछ आई भी है या नहीं आई है। नेहा सिंह बोलता है, नहीं, उससे मेरी बात हो चुकी है, उसने कहा तुझे जो करना है कर ले, मैं नहीं आने की। विंग बोलता है, और मेरी शर्म, वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। इनके फादर, तुम दोनों। और इनको पता चलता है कि आखिर इनका ये कर्म कांड इनके पिताश्री को कैसे पता चला है, क्योंकि इनके पिताश्री ने इनके पीछे बॉडीगार्ड लगा रखे हैं। एंड दे वर लाइक, वाह क्या बात है। लेकिन अभी ये पता नहीं है कि आखिर वो इंसान कौन है जिसने सारी चीज़ें उसके फादर को बताई हैं। और यहाँ पर विंग उसका सोच सोच के उसका दिमाग ख़राब हो रहा था कि भाई तू बॉडीगार्ड के बच्चे, तू मुझे एक बार मिल, तेरा मर्डर तो मैंने अपने हाथों से करना है। उसके फादर उसे देख रहे होते हैं, विंग अब कुछ कर मत डालना। विंग बड़े मासूम फेस के साथ कहते हैं, क्या फ़ादर, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ? उसके फादर बोलते हैं, हाँ, क्योंकि ये तुमने और तुम्हारे फ्रेंड ने मिलकर कराया है। और इधर यहाँ पर नेहा सिंह को भी नहीं पता कि आखिर उसके कौन से बॉडीगार्ड ने उसके फादर से आकर ये चुगली करी है। और वे दोनों अपने फादर को देख रहे होते हैं कि आपको शर्म नहीं आई अपनी ही औलाद पर नज़र रखते हुए। तो उनके फादर बोलते हैं, जब औलाद तुम्हारे जैसी हो ना तो ये काम करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर विंग के दिमाग में एक खुरापात आती है कि भाई तू एक बार मिल, मैंने तेरा मर्डर नहीं करना है, मैंने तेरी गर्लफ्रेंड को भगा कर ले जाना है। तूने मेरी बैंक बचवाई है ना, मैं तेरा बैंक बचा बारात निकालता हूँ। इधर यहाँ पर विंग को और इधर नेहा सिंह को अपने अपने फादर की तरफ से पनिशमेंट के तौर पर हाउस अरेस्ट मिल जाता है, वो भी धमकी के साथ कि बेटा 1 महीने तक बाहर निकल मत जाना, वरना तुम्हारी टांगें तोड़ दी जाएंगी। और नेहा सिंह और विंग ऐसे, भाई औलाद तो तुम्हारी है, ऐसे कैसे? और ये चीज़ उनके पिताश्री को भी पता है कि ये नवाब दोनों इतनी आसानी से तो नहीं सुनने वाले, ये जो बैठे बैठे यहाँ पे कर्म कांड करते रहते हैं और अपने पिताश्री का बीपी हाई करते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेहा सिंह की तरफ से भी प्लान बनता है कि हमारे पिताश्री, आप हमें कहाँ तक रोक लोगे, घर में कहाँ तक रोक लोगे? भाग कर तो हम दिखाएंगे और हम भाग कर रहेंगे। इधर जो है पिताश्री की तरफ से भी अच्छी खासी निगरानी चल रही होती है। एंड फादर्स वर लाइक, तुम दोनों किचन से यहाँ गेट तक पहुँच कर दिखाओ ना, तुम्हें दोबारा बेडरूम में जाकर पक्का जाएगा दोनों को। और यहाँ ये दोनों भी लगे पड़े हैं कि हम तुम्हारे बॉडीगार्ड को जमाल घोटा पिला कर जाएंगे, कैसे भी जाएंगे पर हम भाग कर दिखाएंगे। नेहा सिंह अच्छे अच्छे प्लान बनाते हैं, क्या करें यार, एक काम करते हैं, पाइप के सहारे भाग जाते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। और विंग भी लाइक, और अकेले अकेले नहीं भागना है, मेरे को लेकर भागना है। वो अलग बात है कि इनसे भागा नहीं जाएगा, कि चंगुल से भाग तो नहीं सकते, बट स्टिल इन्हें फिर भी ट्राई करना है। और फिर हमारे पिताश्री परेशान होकर हमें सीरियसली धमकी देते हैं कि ऐसा है,
तुम दोनों रुक जाओ, वरना मगरमच्छ के बीच उल्टे लटका दिए जाओगे। अब इतने कारनामे के बाद ये सीरियसली धमकी मिल जाती है और ये वैसे भी नहीं भाग पाते, तो ये रुक गए। अब क्या करें, रुक गए। ये दोनों बेचारे मासूम से बालक, इनको धमकी दी गई है तुम दोनों को रोकने के लिए, तुम दोनों की आज़ादी तक ख़त्म कर दी जाएगी और दुनिया के कौन से कोने में तुम भाग कर जाओगे हैं। तुमको दुनिया के दूसरे कोने से भी पकड़ के ला दिया जाएगा, कहाँ जाओगे? हम तुम्हारे बाप ना हुए ना, फिर बताएंगे तुमको। अब इधर नी हुसैन और वीइंग की बातें तो हो रही होती हैं। नी हुसैन वीइंग को मैसेजेस कर रहा होता है, जाने मन, हाय हमारे घर वाले कितना जुल्म ढा रहे हैं, हमें एक दूसरे से मिलने भी नहीं दे रहे हैं। हाय मैं इतने दिन आपके बिना कैसे रहूँगा, मेरी तो आधी जान निकल जाएगी। इधर वीइंग बोलता है, ज़रा मेरा भी सोचो भाई, मतलब सुबह से आपके बारे में सोच के कि आपसे मिलना नहीं होगा इतने दिन तक, मेरी जान अटकी पड़ी है। अब ये दोनों सोच रहे होते हैं कि एटलीस्ट अपने फादर को समझाया जाए कि हाउस अरेस्ट दे दो बट एक दूसरे से दूर तो ना रखो। लेकिन उनके फादर की तरफ से हाउस अरेस्ट का मतलब ही यही था कि इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखो, और ये दोनों नौटंकी कर रहे होते नहीं। इसके बाद ये दोनों कुछ सोचते हैं और यहाँ पर नी हुसैन बोलता है क्यों ना हम अपने फादर्स को एक लेटर लिखें और उसमें अपनी फीलिंग डिस्क्राइब करें कि भाई पिताश्री मान जाओ, ये पनिशमेंट ख़त्म कर दो, हमें एक दूसरे से मिलने दो। अब पता नहीं वो लेटर इन दोनों के पेरेंट्स को, इन दोनों के ख़ानदान को कैसा लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब इन दोनों की फैमिली मिलती है और डिसाइड करती है कि इन दोनों की शादी करा दी जाए। ये सुनते ही यहाँ पर नी हुसैन और वीइंग का माइंड वाज लाइक कैसे क्या हो गया है। इन दोनों के पेरेंट्स बोलते हैं क्या है, अब क्यों मुंह बना रहे हो, और वैसे भी जब देखो तुम दोनों एक दूसरे से चिपके ही रहते हो, मेरा पहला लवर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, और वैसे भी तुम दोनों को तो दिल नहीं लग रहा था एक दूसरे के दीदार के बिना, तो अब एक काम करना, हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहना। वीइंग और नी हुसैन, हमें शादी नहीं करनी। उनके पेरेंट्स, अब तो करनी पड़ेगी। दोनों चिल्लाते ना। यहाँ पे अब इन्हें समझ में आता है ये दोनों शेर हैं तो इनके पेरेंट्स सवा शेर हैं, और लो पंगे। फिर इन दोनों को समझ में आता है इस दुनिया में किसी के भी पिताश्री से पंगे लेकर आ सकते हैं, लेकिन अपने पिताश्री से नहीं, क्योंकि ये इन दोनों की बैंड बजाने के लिए बैठे रहते हैं। अब वीइंग और नी हुसैन दोनों ही सदमे में एक दूसरे को देख रहे होते, क्या करें, घर वाले सीरियस नहीं सुपर सीरियस हो चुके हैं, क्या ज़रूरत थी इन दोनों को वो लेटर्स लिखने की। अब लेटर्स को ज़्यादा ही लव के साथ लिख डाला इन्होंने। अब यहाँ पर वीइंग अपने रूम में होता है, तभी रूम का दरवाज़ा ओपन होता है और यहाँ पर अंदर नी हुसैन आता है चिल्लाते हुए, आबराकडाबरा गिली गिली छू, मैं तुमसे मिलने इत्थे आ गया हूँ। इसके बाद यहाँ पर वीइंग नी हुसैन को देखता है, आबराकडाबरा गिली गिली छू, इतनी देर से कहाँ था तू। यहाँ पर नी हुसैन बोलता है, ओह सॉरी जाना, वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं आपके होने वाले ससुर जी यानी कि मेरे पिताश्री को समझा रहा था कि ये शादी ना की जाए, ये शादी ना की जाए। यहाँ पर वीइंग बोलता है, हाँ तो कुछ हुआ। नी हुसैन बोलता, समझ नहीं आ रहा, जो लोग हमसे मिलने पे इतना चिढ़ते थे, इतनी खुशी से हमारी शादी क्यों कराई जा रही है। वीइंग बोलता है, ये तो समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं लग रहा हम दोनों की शादी, ऐसा लग रहा हम दोनों के ख़ानदानों की शादी है, जितना खुश वो हो रहे हैं, हमसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। और यहाँ पर फिर वीइंग बोलता है, वैसे मेरे को पता चल गया है ये एक्लेस के बच्चे ने चुगली लगाई है, मतलब तेरे हद है, तो उस पर चुगली लगाए बिना रहा नहीं जाता, मेरी सोतन बनी बैठा है चुगलखोर सास, क्या ज़रूरत है मेरे पापा को ये बोलने की कि हाँ मैंने कर्म कांड कर दिया है, मेरी बैंक बचवा दी। मैंने कहा सच्ची में मैंने इसका यहाँ पे एकदम से बोलता है नी हुसैन, शांत 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 हो जाओ मेरा बच्चा, शांत। वीइंग बोलता है, मैंने सच में इसकी गर्लफ्रेंड को लेकर भाग जाना है। नी हुसैन बोलता है, और अगर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं भागी तो। वीइंग बोलता है, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने उठा के ले जाना, पर इसका ब्रेकअप मैंने अपने हाथों से करा डालना है। नी हुसैन बोलता है, वीइंग हमारी खुद की लव स्टोरी का तो ब्रेकअप हो नहीं रहा है, हमारे घर वाले शादी कराने पर लगे पड़े हैं, आप अच्छी खासी लव स्टोरी का ब्रेकअप कराने में लगे पड़े हो। इवन यहाँ पर वीइंग अपने भाई से बोलता है कि भाई घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो उसका भाई बोलता है, हाँ तो गलती किसकी है, किसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, अब भुगतो, और वैसे भी तुम दोनों ही तो थे ना जो घर वालों के सामने भी उछलते रहते थे, तो किसको यकीन ना, तो अब रहो साथ। वीइंग बोलता है, अब क्या करें। नी हुसैन बोलता है, क्या ही करना है, आप अपनी माफिया को मैसेज करो, मैं अपने माफिया को मैसेज करता हूँ, वैसे भी घर वाले तो हमें यहाँ से भागने देंगे नहीं, तो अब उन दोनों को करा जाए कि ऐसा है जल्दी से आओ और दोनों अपने अपने हस्बैंड्स को ले जाओ, वरना जो तुम्हारे ये पति दिए हुए ना ये एक दूसरे के पति बन जाएंगे। और उसके बाद चिल्लाते रहना और रोते रहना, ये क्या हो गया। और उसके बाद वांग जी चिल्लाएगा, गगा जब देखो आप मेरी किटन को ले जाते हो। वीइंग बोलता है, लैश चिल्लाएंगे, ब्रदर इन लॉ आप मेरे हस्बैंड को ले गए। वीइंग बोलता है, और अगर ये दोनों नहीं आए तो। नी हुसैन बोलता है, तो क्या हम दोनों शादी कर लेंगे। वीइंग बोलता है,
न्यूज़ेंग बोलता है फिर इन दोनों की गलती होगी, ये दोनों हम दोनों को लेने नहीं आए, और ऊपर से घर वाले हमारी शादी कराने के ऊपर तुले पड़े हैं, जैसे कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करने के बाद सुधर जाएंगे। भाई हमने बिगाड़ा है एक दूसरे को, कैसे सुधर जाएंगे? इनको लगता है कि आप मेरा गुस्सा शांत करा सकते हो और मैं आपका ध्यान रख सकती हूँ जो आप ये उल्टी सीधी हरकतें करते हो। भाई हम साथ देते हैं, तुम करो, मैं पीछे आ रहा हूँ उल्टी सीधी हरकतों में। अब ये दोनों अपने अपने बंदों को कॉल करते हैं कि भाई आओ और रिश्ते के लिए हमारा हाथ मांग लो, और ये दोनों आते भी हैं और एक के साथ आते हैं। और यहाँ पर न्यूज़ेंग और वीइंग का घर आसपास है, आमने ही सामने हैं। और अब यहाँ पर वांग जी और लैन शिचेन दोनों ही गलत जगह से गलत घर में चले जाते हैं, क्योंकि लैन शिचेन वीइंग के घर में और लान वांग जी न्यूज़ेंग के घर में। और इन दोनों को ये दोनों दिखेंगे नहीं, क्योंकि अभी भी ये दोनों अपने अपने रूम में लॉक है और वहीं से एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि हाय हमारे बंदे आ गए हैं, हमारा रिश्ता लेकर आ गए हैं। लेकिन इन दोनों को नहीं पता, इन दोनों के बंदे गलत घर में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर अब ये लोग रिश्ते की बात करने लगते हैं और बिल्कुल अपने माफिया स्टाइल में गुंडे वंडे लेकर ये जो आए थे इन दोनों के पेरेंट्स को धमकाने की, माने तो ठीक वरना हम तुम्हारे बच्चों को उठा कर ले जाएंगे। और ये यहाँ पर ऐसे ही बैठते हैं। उसके बाद वांग शी आराम से सोफे पर बैठ जाता है बिल्कुल किंग की तरह और बोलता है हम यहाँ पर रिश्ते की बात करने आए हैं। उसके पेरेंट्स उसे देख रहे होते हैं, किससे? वांग शी बोलता है वही, आप मेरे कपकेक की शादी उसके बेस्ट फ्रेंड से करा रहे हैं, तो मैं उसे लेने आया हूँ। और सामने गन रख देता है, जिस लाइक वो कह रहा हो कि या तो चुपचाप मान जाओ वरना मेरे पास अपने तरीके हैं। यहाँ पर उनके पेरेंट्स बोलते हैं ये कौन सा तरीका होता है? वांग शी बोलता है ये मेरा तरीका है। उसके पेरेंट्स बोलते हैं लेकिन हमें क्यों मानना चाहिए? वांग शी बोलता है क्योंकि आपका बेटा मुझसे प्यार करता है। उसके पेरेंट्स बोलते हैं ये किसने कहा? वांग शी बोलता है उसी ने कहा, और जाकर उससे पूछ लीजिए। और वैसे मैं उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ वैसे भी कुछ नहीं करने वाला, बट हाँ अगर आपने उसे किसी और का होने दिया तो फिर जो मैं करूँगा उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। उसके पेरेंट्स बोलते हैं आप धमकी दे रहे हो। वांग शी बोलता है नहीं, मैं प्यार से बता रहा हूँ। उसके पेरेंट्स बोलते हैं जब किसी से रिश्ता मांगते हैं ना तो इस तरह अकड़ते नहीं हैं। वांग शी गन को साइड में रख देता है और बोलता है अजी हम तो आपसे प्यार से बात करने के लिए तैयार हैं ससुर जी, कम से कम आप रिश्ते की बात तो कीजिए। उसके पेरेंट्स बोलते हैं और अगर हम नहीं माने तो? वांग शी बोलता है कुछ नहीं, बस वेडिंग नाइट होने से पहले मैं आपकी बेटी को किडनैप कर लूँगा और वो मेरे बेडरूम में मिलेगा। उसके पेरेंट्स बोलते हैं हे वेडिंग नाइट से पहले उठा रहे हो, शादी क्यों होने दे रहे हो फिर? वांग शी बोलता है हाँ तो किसने कहा कि शादी होगी, और उनकी होगी और उससे होगी। उसके बाद ये लोग वांग जी से बात करते हैं और इन्हें वांग जी अच्छा लगता है कि फ़ाइनली ये फैमिली मान जाती है। और ऐसा ही उधर लैन शिचेन के साथ भी होता है। और अब इन दोनों के पेरेंट्स मान जाते हैं और इन दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। और अब इन दोनों के पेरेंट्स शाम को इनके रूम से बाहर निकाल देते हैं कि भाई जाओ चलो अपने अपने बंदों के साथ तुम लोग डिनर डेट पर चले जाओ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर न्यूज़ेंग और वीइंग की काफ़ी ज़्यादा टांग खिंचाई हो रही होती है और उनके पेरेंट्स और उनके फैमिली मेम्बर बाकी ऐसे देख रहे होते हैं कि भाई ये सब क्या चल रहा है, क्या चल रहा था, कितने लवर है तुम्हारे? वीइंग के फादर वीइंग को देख रहे होते हैं, हाँ कितने लवर है तुम्हारे? वीइंग को मस्ती सोच रही होती है और बोलते हैं बस पिताश्री 250 पार। तभी एकदम से वीइंग के फादर बोलते हैं चप्पल कहाँ है मेरी? ये देखते ही वीइंग न्यूज़ेंग के पीछे छुप जाता है। न्यूज़ेंग बोलते हैं अबे तुम मुझे भी मरवाओगे। यहाँ पर न्यूज़ेंग के फादर देख रहे होते हैं न्यूज़ेंग के, हाँ मतलब फिर वीइंग कौन है तुम्हारा अगर वो लवर है तुम्हारा? फिर न्यूज़ेंग और वीइंग दोनों सच बोल देते हैं कि देखो हमारे पास हमारे लवर्स पहले ही थे, लेकिन उसके बाद आप लोग हमें रिश्ते के लिए तंग ना करें, ये सब ना करें। हम आपके सामने जानबूझकर ड्रामा दिखाते थे और ऐसे मस्ती करते थे कि हम एक दूसरे के लवर हैं। सच्ची में हम सिर्फ फ्रेंड्स थे और हमारे पास अपने अपने लवर पहले ही थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि आपको पता चले, क्योंकि अगर आपको पता चलता तो आप लोग हमारी बैंड बजाते कि तुम्हारा पढ़ाई लिखाई का काम नहीं है और तुमने लवर पटा रखे हैं। तो इस डर से कि हमारी हड्डी पड्डी ना टूट जाए हम बस एक सिक्योरिटी लेकर चल रहे थे। अब इन दोनों की पनिशमेंट तो ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पर लैन शिचेन और वांग जी इन दोनों को डिनर के लिए लेने आते हैं। और जब ये दोनों अपने अपने बंदों को पिक करने आते हैं और ये लोग बाहर आते हैं तो ये देखकर हैरान लैन शिचेन कि भाई न्यूज़ेंग के घर से वीइंग क्यों बाहर आ रहा है? तो बोलता है कि आप न्यूज़ेंग के घर से क्या कर रहे हैं? वीइंग बोलता है न्यूज़ेंग का घर, ये तो मेरा घर है। और उसको देख रहे होते हैं और आप क्यों आए हैं? वांग जी कहाँ हैं? न्यूज़ेंग का घर तो वो है। सामने से न्यूज़ेंग आ रहा होता है। वांग जी उसे देख कर हैरान कि ये क्या है। और अब वांग जी को भी समझ में आता है कि उसने एक्साइटमेंट के चक्कर में जल्दबाजी में गलत बंदे का हाथ मांग लिया है। और उसके बाद ये चारों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और वीइंग और न्यूज़ेंग इन दोनों को देख रहे होते हैं। अबे तुम दोनों ने क्या कर डाला है ये?
हमें गलत गलत बंदे क्यों पिक करने आए हैं, और ज़रा बताना तुम लोग गलत घर के आगे क्यों खड़े हुए थे। उसके बाद ये लोग अब डिनर करने के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ शांति से बैठकर लैन शिचेन और लान वांगशी दोनों इन दोनों को सारी बात बताते हैं कि इन्होंने गलत गलत हाथ मांग लिया है। ये सुनने के बाद तो अब विंग और न्यू सैंग को भी झटके लगते हैं, ये क्या कर डाला। और विंग और न्यू सैंग दोनों ही मुँह फैलाकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं, हाँ तो अब हो जान दो शादी, भुगतो तुम दोनों। वांगशी बोलता है, और ये नहीं कर सकते, हम दोनों तुम दोनों के बिना नहीं रह सकते, ये कोई सोल्यूशन निकालो भाई कि हो जान दो शादी। क्या मतलब, कहीं तो तुम दोनों हमारी सौतन बनने वाले थे और कहाँ अब तुम दोनों एक दूसरे की सौतन बनने वाले हो। भाई कोई तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। अब न्यू सैंग और विंग को सोच रहे होते हैं। न्यू सैंग बोलता है, भाई अब हम अपने पेरेंट्स को ये तो नहीं बोल सकते कि तुम इनके लवर हो और ये मेरे लवर है। अगर हमने अपने घर वालों के सामने आपके बारे में मुँह खोला ना तो सच्ची में हमें बहुत ज़ोरों की मार पड़ेगी, हमारी हड्डी पसली तोड़ दी जाएंगी। और भाई इतना बड़ा हमें रिस्क नहीं लेना, हमें अपनी हड्डी वगैरह से बहुत प्यार है, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि किसी को पता भी ना चले और हमारा काम हो जाए। लान वांगशी बोलता है, सीधे सीधे बोलो ना क्या बोलना है। जैसे तुम लोगों ने घर चेंज कर दिया वैसे ही हम लोग वेडिंग में ब्राइड चेंज कर देंगे। डन 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 डन, हमारी शादी हो जानी है हमारे अपने अपने बंदों से। फिर ये सुनने के बाद इन चारों के चेहरे पर एक ईवल स्माइल होती है कि डन, अब यही काम किया जाए। और घर वालों के सामने भी ऐसे ही रहते हैं। वांगशी न्यू सैंग के साथ और लैन शिचेन विंग के साथ होते हैं। बट अब इन चारों के दिल में जेलसी बहुत तगड़ी हो रही होती है। विंग का खून खिलस्ता है जिस वक्त वो न्यू सैंग और लान वांगशी को साथ में देखता है। इवन न्यू सैंग उसका फ्रेंड है, ठीक है, लेकिन वो उसे भी बर्दाश्त नहीं कर पाता लान वांगशी के साथ। विंग के दिमाग में आता है वो मेरा है, उससे 2 गज की दूरी बना कर रखो। लान वांगशी न्यू सैंग को लैन शिचेन विंग को शॉपिंग के लिए लेने आते हैं और वहाँ जाकर ये चारों आपस में बदल जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जब ये मिलते हैं ना तो फिर न्यू सैंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और इसी में वांगशी थोड़ा सा और जेलस करने के लिए विंग के सामने बोल देता है। यहाँ पर न्यू सैंग वांगशी से पूछता है, और कैसे हो। यहाँ पर लान वांगशी विंग को कलसाने के लिए उसके सामने बोल देता है, आपके बिना हम कैसे हो सकते हैं। न्यू सैंग बोलता है, हाय हाय मार डाला मार डाला। अब विंग जिसको पहले ही क्लस हो रही थी और जेलसी हो रही थी वो बोलता है, हाँ एक काम करता हूँ, मैं तुम दोनों को मारकर दफन कर देता हूँ, बहुत शौक है ना तुम दोनों को मरने का। लान वांगशी बोलता है, हे गलत बात, अभी तो आपके हस्बैंड ठीक से आए भी नहीं है और आपने उनको मारने की प्लानिंग कर ली है। इसके बाद विंग मुंह बनाने लगता है, वांगशी उसे मनाने लगता है, जान जान, लेकिन विंग उसका कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। मुझे नहीं बोलना। वांगशी बोलता है, जान देखो ये गलत बात है। विंग बोलता है, जाओ जाकर उस पर मर लो ना। लान वांगशी बोलता है, हे क्या वो मेरे लवर है। विंग बोलता है, मुझे क्या पता, मेरी तो याददाश्त जा चुकी है। वांगशी बोलता है, अच्छा जी, एक काम करता हूँ, मेरे साथ चलो बेडरूम में याद दिलाता हूँ। विंग बोलता है, आप कौन है, मैं तो आपको ही भूल गया। वांगशी बोलता है, अच्छा तो एक काम करता हूँ, मैं जाके न्यू सैंग को ही पटा लेता हूँ। और इसके बाद वो न्यू सैंग की तरफ मुड़ता है, न्यू सैंग क्या आप मेरे लवर बनोगे। न्यू सैंग बोलते हैं, क्या कहा, मेरी ब्लैक कॉफ़ी। इतने में लैन शिचेन वांगशी का कान पकड़ कर खींचते हैं, ओए छोटे क्या कर रहा है, अपनी ब्रदर इन लॉ पे लाइन मार रहा है। वांगशी बोलता है, हाँ तो मेरे वाला सुन नहीं रहा है ना। इसके बाद यहाँ पर वांगशी विंग की तरफ देखता है, जान आया कुछ याद। विंग बोलता है, हाँ ये मेरा पहला लवर है। अब यहाँ पर वांगशी थोड़े क्लसते हैं, वांगशी क्लस कर बोलता है, हाँ लेकिन अब मेरे करंट लवर है। इतने में फिर से लैन शिचेन उसका कान पकड़ कर खींचते हैं, वांगशी सुधर जाओ, क्योंकि यहाँ पर लैन शिचेन भी जेलस हो रहे थे। न्यू सैंग देख रहे होते हैं, अबे ये सब क्या होने लगा। यहाँ पर विंग भी क्लस रहा था और वो भी गुस्सा आ रहा था उसको, जिस वक्त वांगशी ने उससे ऐसे पूछ लिया था। एक पल विंग को लगता है कि क्या उसे इतनी आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। विंग को बहुत तेज के गुस्सा आता है और विंग चिल्लाता है, एक काम करो तुम इनके साथ ही लगे रहो, मैं जा रहा हूँ किसी और को पटाने। वांगशी बोलता है, सोचना भी मत। विंग बोलता है, सोच लिया है बस करना है, मैं जा रहा हूँ किसी और को आई लव यू बोलने, तुम इनके साथ लगे रहो। और विंग मुड़ता है और इतनी तेज़ से चिल्लाता है, आई लव यू। उसे भी नहीं पता वो किसे बोल रहा है, बट वो बोल रहा है आई लव यू। वांगशी बोलता है, सुधर जाओ। विंग बोलता है, मैंने नहीं सुधरना, तुम जाओ लगे रहो, मैं जा रहा हूँ नया बंदा पटाने, क्योंकि मेरे बंदे को तो मेरी फिक्र नहीं है, मैं भागा नया लवर ढूंढने। और वो इतने में भागने वाला होता है कि वांगशी उसे उठा लेता है, अब दिखाओ भागकर। विंग बोलता है, वांगशी के बच्चे उतारो मुझे नीचे। वांगशी बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। विंग बोलता है, उतारो उतारो उतारो, मुझे नया लवर पटाना है। वांगशी बोलता है, क्या कहा तुमने, दोबारा बोल के दिखाओ, तुम्हें बेड से उठने लायक नहीं छोड़ने का मैं। अब ये सुनते ही ये धमकी विंग पर काम कर जाती है और इसका मुँह बंद हो जाता है। न्यू सैंग बोलता है, विंग हम दोनों को एक साथ देखकर इतना कैसा मत करो, हम दोनों ही तुमसे प्यार करते हैं, चाहे तो हमारी जान ले लो।
अब ये लोग ऐसे ही होते हैं, हर जगह ब्राइड की अदला बदली होती है कि मतलब ये घर से वैसे ही निकलते हैं जैसे हाथ मांगा गया था, और लोकेशन पे पहुँच कर ये लोग चेंज हो जाते हैं। विंग वांगची के पास पहुंच जाता है और नी हुसैन लाइन शिचैन के पास पहुंच जाता है। अब आता है इनका शादी वाला दिन होटल में। यहाँ पर हम शाओ शिनचैन को देखते हैं जो कि पील के कल्ली हुआ बड़ा था, बड़ा ही खुश था। हाय, इन लोगों की शादी हो रही है और उसे पता है आज उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। इन चारों में से कोई से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये लोग अपनी अपनी शादी में मग्न हैं। तो यहाँ पर वो फुल मस्त कल्ली होकर घूम रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर शाओ शिनचैन सारी दारू गटक जाता है क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। और अब उसे ये चीज़ पता चलती है कि विंग और नी हुसैन ने अपनी अपनी वेडिंग ड्रेसेस चेंज कर ली हैं क्योंकि इन दोनों के हस्बैंड ने गलत रिश्ते मांग लिए थे। अब एक कल्ली इंसान इधर से उधर घूम रहा होता है और जाकर विंग के गैग से टकरा जाता है और यहाँ पर उसके फादर को सारी बात बता देता है कि भाई ऐसे ऐसे हो गया। विंग के फादर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। हाय, इतना बड़ा तमाशा हो गया, मतलब ब्राइड्स की अदला बदली और इन्होंने फुल इंतज़ाम कर लिया कि कैसे क्या क्या करना है। विंग के फादर भी लाइक ये फादर नहीं, विंग के फादर गुस्से में आता है कि ये बालक बिल्कुल भी नहीं सुधरेंगे। बेटा, अब तो तुम्हारी शादी उनसे ही होगी जिन्होंने तुम्हारा रिश्ता मांगा था। मैं भी देखता हूँ कैसे तुम लोग ब्राइड की अदला बदली करते हो। बहुत तमाशा करा है ना तुमने, अब भुगतो, उसी से शादी करो जिसने तुम्हारा रिश्ता मांगा है। अब इसके बाद विंग के फादर विंग को नी हुसैन के रूम में भेज देते हैं और इधर वो नी हुसैन के फादर को ढूंढने लगते हैं कि भाई वो जाकर नी हुसैन को विंग के रूम में भेज दे। लेकिन इससे पहले कि वो ढूंढ पाते हैं, यहाँ पर हम लोग शाओ शिनचैन को देखते हैं जो कि कल्ली होकर नी हुसैन से टकरा जाता है और उसे सारी बात बता देता है कि उसने ऐसे ऐसे सारी बातें विंग के फादर को बता दी। और नी हुसैन जल्दी से फिर विंग के पास जाता है, विंग को ढूंढता है। उसके बाद विंग को सारी बात बताता है और बोलता है कि ऐसे ऐसे कर्मकांड हो चुका है, हमारा भांडा फूक चुका है और घर में सबको पता चल चुका है। और ये दोनों फिर से अपनी होश खो देते हैं कि भाई अब क्या करें, क्या जुगाड़ लगाएं। अभी पेरेंट्स को इस वक्त सब कुछ बताया ना तो नीचे इतने सारे गेस्ट आ चुके हैं, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। हाय, कोई समाधान ढूंढो। हुसैन बोलता है, काहे इतना चिंता ले रहे हो विंग, तभी तो हम लोग ट्रेडिशनल वे में शादी कर रहे हैं। आप भी व्हील पहने रखोगे, मैं भी व्हील पहने रखूँगा। एक काम करते हैं, हम लोग अपने अपने बंदों को मैसेज करते हैं कि भाई ये सारा कर्मकांड हो चुका है, अब तुम लोग भी ये चीज़ को इस हिसाब से करो। विंग बोलता है, और अगर इस हिसाब से चीज़ें नहीं हुई तो नी हुसैन बोलता है तो तब का तब देख लेंगे और हम खुद अपने मुँह से सबको सच्चाई बता डालेंगे। तो अभी बहरहाल यही देखते हैं कि अब तो हमारा काम हो जाए, बात का बाद में देख लेंगे। अभी जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा कर लो विंग। और इसके बाद ये लोग अपने रूम की अदला बदली वैसे करते हैं जैसे कि इनके डैड की विश थी और अपने अपने बंदों को मैसेज करते हैं। फिर उसके बाद वो लोग अपनी ड्रेसेस भी चेंज कर लेते हैं और ये फाइनली रेडी हो जाते हैं कि भाई चलो अब किसी तरह तो हो, हमारी शादी हो। और फिर से शाओ शिनचैन कोई गड़बड़ ना कर दे और वो कल्ली नशे में घूम रहा है, तो इसलिए वो लोग उसे रूम में बंद कर देते हैं और उसे चेयर पर ऐसे बांध देते हैं कि भाई जब तक तेरा नशा नहीं होता था तो यहीं रह ले तूने, वरना हमारी शादी का सत्यानाश कर देना है। इधर अब चारों की अदला बदली हो जाती है, चारों की चीज़ें स्विच हो जाती हैं। इवन कि विंग और नी हुसैन के डैड भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमारे बच्चे कौन हैं और उनके दूल्हे कौन से हैं। इतनी बड़ी शादी और इतनी बड़ी हेरा फेरी, भाई कैसे पहचाने कि व्हील के पीछे कौन है, किसका दूल्हा किसके साथ खड़ा है। लेकिन इन चारों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं थी, ये दोनों अपने अपने दूल्हे के सामने ही खड़ी थे। इसके बाद रिचुअल्स स्टार्ट हो जाते हैं। जब पूरे रिचुअल्स ख़त्म हो जाते हैं और इनकी शादी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ये लोग अपने अपने व्हील्स को उतारते हैं और अपने ही अपने बंदों के साथ खड़े होते हैं और इनके पेरेंट्स को देख रहे होते हैं कि मतलब इन दोनों ने अपने मन की कर ही ली। और इस वक्त खुशी के मारे इन्हें अपने अपने हस्बैंड्स को किस करना चाहिए, लेकिन विंग और नी हुसैन किस करने की जगह गहरी सांस ले रहे होते हैं कि फाइनली हमारी शादी हमारे ही लवर से हुई है। इसके बाद विंग और नी हुसैन एक दूसरे को हाई फाई करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक इतना खुश हो रहे होते हैं कि एक दूसरे को ही पप्पे शप्पे करने लगते हैं कि फाइनली हमारी शादी हो गई। विंग बोलता है, नी हुसैन फाइनली। हुसैन बोलता है, ये इतनी तसल्ली आज तक दिल को कभी नहीं हुई जितनी आज हुई है कि फाइनली हमारी शादी हो गई। और एक दूसरे के साथ ही ऐसे ही गले लगाने लगते हैं और एक दूसरे के साथ ही ऐसे चिपकने लगते हैं कि भाई इन दोनों के जो पति देव हैं वो साइड में खड़े हुए मुँह बना रहे होते हैं कि भाई सब चल क्या रहा है, तुम दोनों की शादी हम दोनों से हुई है, लेकिन चिपके तुम दोनों एक दूसरे से पड़े हो। एक पल के लिए उनको लगता है कि क्या हमने गलत बंदों से शादी कर ली, मतलब सीरियसली हम तुम्हारे पति हैं, हमें किस करने की जगह एक दूसरे को पप्पी शप्पी दे रहे हो। इतने में हिलान वांगची विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है, वाइफ आपका हस्बैंड मैं हूँ। नी हुसैन बोलता है, ओए तुम मुझे विंग से अलग नहीं कर सकते। इतने में लाइन शिचैन नी हुसैन का हाथ पकड़ कर खींचता है, ओ वाइफी तुम्हारा हस्बैंड मैं हूँ। और ये सारी चीज़ें देखकर वहाँ पर गेस्ट भी हंस रहे थे और इवन इन दोनों के फादर भी हंस रहे थे कि भाई इनका कभी कुछ नहीं हो सकता। वांगची को सच्ची में बड़ी जलन हो रही थी कि विंग नी हुसैन के साथ चिपका हुआ था और यही हाल यहाँ पर लाइन शिचैन का भी था। इसके बाद विंग के फादर विंग का और नी हुसैन के फादर नी हुसैन का कान पकड़कर मरोड़ देते हैं। और यहाँ पर पब्लिक देख रही होती है कि आज के दिन भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के कान इस तरह से खींचता है। ये दोनों चिल्ला रहे होते हैं, पिताश्री दर्द हो रहा है।
उनके फादर बोलते हैं तुम दोनों कभी भी नहीं सुधरोगे। उसके बाद भी इनके दोनों के कान खिंच रहे थे, फिर भी इनका आंसर होता नहीं, कभी भी नहीं। और उसके बाद ये दोनों अपने अपने फादर से अपना कान छुड़ाकर भाग जाते हैं और उसके बाद जाकर ये दोनों अपने अपने हस्बैंड के कान पकड़कर खींचते हैं, विंग वांगची का और न्योसेंग लैंशिचेन का। और ये देखकर पब्लिक और ज़्यादा हैरान हो जाती है कि भाई अभी ये क्या हो गया, अभी अभी तो इन लोगों की शादी हुई है और ये दोनों अपने हस्बैंड का इस तरह से कान पकड़कर खींच रहे हैं, भाई क्या बात है। और इधर बेचारी लैन फैमिली जो ये सारी चीज़ें देखकर हैरान है। बेचारी लैन फैमिली को तो आधा कुछ पता ही नहीं चल रहा। एक तो जल्दबाजी में इतनी जल्दी शादी हुई है, अब शादी हुई है तो ठीक है, लेकिन चल क्या रहा है, क्या गड़बड़ घोटाला है। बेचारी लैन फैमिली को तो पता ही नहीं है कि उनके बेटों ने क्या ही हरकत करी थी, क्या ही काम ख़राब कर दिया था। और जब लैन फैमिली को ये सारी चीज़ें पता चलती हैं तो वो भी तेज़ी से हंसने लगता है। और उसके बाद ये चारों अपनी चीज़ों को सबको बताते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि भाई इन्होंने जल्दबाजी में टेंशन और एक्साइटमेंट के चक्कर में क्या कांड कर दिया था, गलत घर में जाकर गलत हाथ मांग लिया था। और उसके बाद जब इन्हें पता चला कि इन्होंने ये कांड कर डाला तो उस कांड को छुपाने के लिए इन्होंने एक और कांड कर डाला। और फिर जब इनके पेरेंट्स को पता चल गया तो उस कांड के चक्कर में इन्होंने फिर एक और कांड कर डाला। और इस तरह से गड़बड़ घोटाला होते होते फाइनली इनकी शादी हो गई। और ये आखिरी वाला कांड यहाँ पर उस टल्ली शाशिनचैन ने करा, अपना मुंह खोल कर कि आखिर हमने क्या करने का सोचा था। और तभी उन्हें एकदम से याद आता, ओ तेरी, हम तो उसे वहीं बंधा छोड़ा है, हमारी वेडिंग कंप्लीट हो गई। और वो जल्दी से दोनों अब शाशिनचैन की तरफ भागते हैं और फिर वो वहाँ जाकर देखते हैं कि शाशिनचैन तो ऐसे ही सो चुका है। उसके बाद वो लोग रस्सी खोलते हैं और शाशिनचैन को बेड पर लेटा देते हैं कि भाई जब अब इसकी सुबह आँख खुलेगी तो इसे पता चलेगा कि हमारी शादी हो चुकी है। अब इन दोनों की शादी हो जाती है, बारी आती है इनके वेडिंग नाइट की। विंग बोलता है अब मैं क्या करूँ, न्योसेंग बोलता है क्या करना है, क्या करना, जो करना होता है वही करेंगे। विंग बोलता है तुम बड़े खुश हो रहे हो, ऐसा क्या करने का सोच रहे हो। न्योसेंग बोलता है फ़िलहाल तो मैं वांगची की वेडिंग नाइट ख़राब करने का सोच रहा हूँ। विंग बोलता है अबे ओए। न्योसेंग बोलता है तुम्हें बड़ा एकदम से अबे ओए, बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है तुम्हें। विंग बोलता है पागल हो क्या। न्योसेंग बोलता है वो तो बचपन से हूँ, तभी तो तुम्हें दोस्त बनाया है। इसके बाद न्योसेंग लैंशिचेन को अच्छे खासा टामे वामे देख कर उसे परेशान कर उसे तिलसा कर जल्दी से वहाँ से उसे चकमा देकर भाग जाता है कि भाई मैंने तुम्हारे हाथ इतनी आसानी से तो नहीं आना है। और इसके साथ में प्लान होता है विंग को भी अपने साथ भगा कर ले जाना ताकि वांगची को भी परेशान करा जा सके। वांगची जो कि अभी अपने रूम में नहीं आया था, इतनी देर में विंग को उसके रूम से गायब कर दिया गया था। और वांगची जब देखते हैं कि हाँ विंग नहीं है और उसे आवाज़ मारता है तो उसे समझ में आता है कि ये खुरापाती कारनामा किसकी हो सकते हैं। एंड ही वाज लाइक न्योसेंग। उसके बाद विंग को लेकर वो एक जाकर रूम में छिप जाते हैं, सीधा रूम में भी नहीं, रूम के एक बाथरूम में जाकर छिपते हैं दोनों। और वांगची और लैंशिचेन को सीधा उनका पता लगा देते हैं और वहीं पहुँचते हैं। और वांगची चिल्लाता है न्योसेंग मेरे किटन को मुझे वापस दो। न्योसेंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं। लैंशिचेन बोलता है मेरे पम्पकिन वम्पकिन, मेरे हनी बनी, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो और बाहर आ जाओ। न्योसेंग बोलता है शिचेन आप मुझे इस तरह नहीं मना सकते। वांगशी बोलता है नहीं हुसैन मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा, उसे बाहर भेजो। इतने में ही वांगशी बोलता है किटन बाहर आओ। इसे सुनते ही विंग एकदम से न्योसेंग की तरफ देखता है, जैसे वो दरवाज़ा खोलने वाला होता है लेकिन न्योसेंग उसे रोक देता है। न्योसेंग बोलता है देखो हमारी कमर तो वैसे भी टूटी नहीं है और अब तक डेफिनेटली टूटेगी, तो जब टूट नहीं है तो इतनी आसानी से हम क्यों तोड़वाएं, ज़रा बताना। उन्हें भी अच्छा खासा तिलसाया जाना चाहिए। विंग बोलता है ऐसा ना हो हम कल सुबह चलने लायक ना बचे। न्योसेंग बोलता है हाँ जैसे कि वो हमें छोड़ने वाले थे, मैं जाके किसी राक्षस पे विश्वास कर लूँगा लेकिन इस पर तो नहीं करूँगा। और इस चीज़ पे विश्वास कर लूँगा कि एक डायनासोर इस काल में भी ज़िंदा है, पर यहाँ मेरे को विश्वास नहीं होता नको। विंग बोलता है कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे तुम। और वांगची के चिल्लाने की आवाज़ आती है मैं दरवाज़ा तोड़ रहा हूँ, जिससे कि अगर ये दरवाजे के डायरेक्ट पीछे हो तो वहाँ से हट जाएँ। लेकिन इतने में ही विंग दरवाज़ा खोल देता है। इसके बाद वांगची विंग का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। वांगशी बड़े ही प्यार से बोलता है बेबी आप कुछ ज़्यादा ही नोटी नहीं हो रहे हो। विंग बोलता है हाँ मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मैंने कुछ नहीं करा। वांगशी बोलता है हाँ लेकिन ये बच्चा बड़ा शैतान हो रहा है तो इसीलिए उसे पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी। विंग बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। वांगशी बोलता है हाँ जी बिल्कुल, तभी ये बच्चा सुधरेगा। विंग बोलता है नो। वांगशी बोलता है हाँ डेमो तो देना पड़ेगा ना, और यह आपको बेड पर मिलेगा। विंग बोलता है बिल्कुल नहीं। वांगशी बोलता है ये तो आपको भागने से पहले सोच लेना चाहिए था। और इधर लैंशिचेन न्योसेंग को देख रहा होता है स्वीट हार्ट आप कौन सा बचोगे। इसके बाद न्योसेंग और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे की तरफ आँख मारते हैं कि पता तो उन्हें भी है वो बचने नहीं है लेकिन तलसाए बिना वो बाज नहीं आएंगे कि बेटा इतनी आसानी से तो हम तुम्हारे हाथ आएंगे नहीं, और जब तक तुम्हारे हाथ आएंगे जब तक तुम तिलस विलस के राख फूक हो जाओगे।
वैसे भी विंग और न्यूसेंग से अच्छा कौन जान सकता है अपने बंदों को कि भाई उनके बंदों के तो सीधा कंपटीशन करने के इरादे हैं, और होता भी ऐसा है कि आखिर किस रूम से ज़्यादा आवाज़ें आएंगी। इसके बाद ये लोग अपनी फैमिली लाइफ स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर नी हुसैन लैंशी चांद के लिए खाना लेकर हॉस्पिटल जाते हैं अपने डॉक्टर साहब के लिए। और वहाँ पर हॉस्पिटल स्टाफ में कुछ लोग यहाँ पर नी हुसैन से फ्लर्ट कर रहे होते हैं, हाय कितना प्यारा सा मेगा बढ़िया सा। और यहाँ पर नी हुसैन अपनी आदतों से बाज नहीं आता, वो भी फ्लर्ट बैक कर देता है, जिसे यहाँ पर पीछे खड़े लैंशी चांद देख लेते हैं और उसे खुद पता नहीं चलता कि लैंशी चांद कब आए। और जब उसे पता चलता है उसके रिएक्शन ऐसा होता है, अब तो मेरी बैंड बजेगी, अब मेरी बॉडी के हर हिस्से का अच्छे से चेकअप होगा। और इधर यहाँ पर विंग होता है जो कि वांगशी के ऑफिस जाता है उसके लिए लंच लेकर। और जैसे ही वो वांगशी की कंपनी पहुँचता है उसे अंदर का एक्सेस आराम से मिल जाता है, क्योंकि उसने वांगशी को बोला था कि वो आ रहा है, तो वांगशी इस चीज़ का इंतज़ाम कर देता है कि कोई उसे लेने आ जाए नीचे। लेकिन जब वो जा रहा होता है तो वो कुछ लोगों की बातें सुनता है, जिसमें कोई एक लड़की शायद बोल रही होती है दूसरों से कि क्या तुमने आज बॉस को देखा था कि सच में डार्क ब्लू शर्ट में वो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो दूसरे बोलते हैं तुमने सिर्फ डार्क ब्लू शर्ट में देखा, यार मेरे को तो उस ब्लैक शर्ट में भी गजब लगते हैं और वाइट में भी गजब लगते हैं। और वो बोलते हैं वैसे मानना पड़ेगा हमारे बॉस हैं बड़े हॉट। विंग इसके बाद वांगशी के पास पहुंच जाता है। उसके ऑफिस में वांगशी से देखकर खुश हो जाता है और तुरंत विंग को गले लगा लेता है और उसके बाद उसे उठा लेता है। विंग बोलता है उतारो मुझे। वांगशी बोलता है बिल्कुल नहीं, कितनी देर बाद मिले हो मुझे। विंग बोलता है क्या सुबह तो मिले थे हम। वांगशी बोलता है हाँ तो सुबह से अब तक कितना टाइम हो चुका है, मैं तो हर पल हर मिनट हर सेकंड काम करता हूँ तुम्हारे बिना। विंग बोलता है तो काम कब करते हो। वांगशी बोलता है काम भी करता हूँ लेकिन ख्यालों में आपके भी गुम रहता हूँ। विंग बोलता है हाँ, और वे तितलियाँ तुम्हारे ख्यालों में गुम रहती हैं। वांगशी बोलता है मतलब। विंग बोलते हैं कुछ नहीं, बस तुम्हारी तारीफ़ें सुनकर आ रहा हूँ। डार्क ब्लू शर्ट में बॉस को ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हैं, ब्लैक में भी लगते हैं, वाइट में भी लगते हैं, क्या हमारे सुपर हॉट बॉस हैं। वांगशी बोलता है तो तुम जेलस हो। विंग बोलता है मैं और जेलस बिल्कुल भी नहीं। वांगशी बोलता है तुम हो। विंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं। वांगशी बोलता है अच्छा मान लो ना। विंग बोलता है बिल्कुल नहीं। वांगशी बोलता है तो इसका मतलब तुम हो। विंग बोलता है मैंने कहा ना मैं नहीं हूँ, और क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम हॉट हो, आखिर में तुम मेरे ही हो, वो बस तुम्हें देख सकते हैं, मैं तुम्हें क्लेम कर सकता हूँ। इसके बाद विंग और वांगशी ऑफिस से दोनों ही साथ में घर आ रहे होते हैं। वांगशी बोलता है विंग तुम्हारे फादर का बंदा अभी भी पीछा कर रहा है, क्योंकि वांगशी को तो आसानी से पता ही है। ये सुनते ही विंग को अचानक से याद आता है कि सारा कर्मकांड उसी बंदे की वजह से हुआ था, एक्लेस की वजह से। यहाँ पर विंग न्यूज़ेंग को मैसेज करता है कि भाई इस सारे कर्मकांड में एक्लेस से बदला लेना तो रह गया, मेरे को उसकी गर्लफ्रेंड को भगाना था। न्यूज़ेंग बोलता है हाँ तो ले लो, आपने उसकी पूरी कुंडली तो निकाल रखी है, जो करना है कर लो आप उसके साथ। विंग बोलता है हाँ तो फिर उसकी जीएफ मेरी। न्यूज़ेंग बोलता है नहीं, वांगशी आपका पति है, आपकी शादी हो चुकी है। विंग स्माइल करता है ओ हाँ मेरे तो एक पति भी है। न्यूज़ेंग बोलता है कुछ और कर लो, एक काम करो उसे उल्टा लटका कर मारो, दोनों उसके साथ क्रिकेट खेलेंगे। विंग बोलता है हाँ तो एक काम करेंगे ना, उसकी गर्लफ्रेंड को किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ भगा डालेंगे। अब न्यूज़ेंग हंसता है आप किसके साथ भगाने का प्लान है, कौन भागेगा उसके साथ। विंग बोलता है उसी बॉडीगार्ड की गर्लफ्रेंड के साथ भगा देंगे जिसने आपकी चुगली करी थी, दोनों की गर्लफ्रेंड को हम एक साथ भगा देंगे ये। न्यूज़ेंग बोलता है वो भागेंगे तो ना। विंग बोलता है ओ तेरी, फिर तो एक काम करते उसको किडनैप कर लेते हैं 1 साल के लिए, वो ढूंढता रहेगा कितने गया तू। न्यूज़ेंग बोलता है ओ नहीं विंग, उसको पकड़ते हैं मारते हैं और उसको पीटने के बाद उसको धमकाते कि भाई तूने अगर अगली बार फिर से ये वाली हरकत करी ना तो अगली बार तेरी बीवी को तेरी गर्लफ्रेंड को भगा कर ले जाएंगे। फिर न्यूज़ेंग गाना गा रहे थे ले जाएंगे तेरी गर्लफ्रेंड भगा कर ले जाएंगे। विंग बोलता है बस वांग से बचा ले कोई मुझे, वरना भगा तो मैं भी लूँ। न्यूज़ेंग मुँह बनाते हुए बोलता है यार उससे तो मैं भी नहीं बचा सकता। और ये दोनों अपनी इस फालतू की बात पर हंसने लगते हैं। हालांकि विंग ये सारे मैसेज वांगची के सामने ही बैठ के कर रहा था और वांगची देखकर अलग तरह की मुंह बना रहा था कि मतलब क्या ही बोले। लगता है उसके पार्टनर का थोड़ा सा दिमाग हिला हुआ आया। वांगची बोलता है आपका कुछ ज़्यादा ही शौक नहीं है भागने और भगाने का, ऐसा ना हो कि आप उठने लायक ना बचे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये कहानी भी यहाँ पर ख़त्म होती है।